राजस्थान के बायतू में पीएम मोदी की जनसभा, बोले कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों और दंगाइयों के हौसले बुलंद। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान को नंबर 1 बनाया, बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल है। जयपुर में कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान, सीएम गहलोत रहे मौजूद। राजस्थान बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाला, घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर एक्शन। पीएम के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले सीएम अशोक गहलोत, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बोले भूपेश बघेल, अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का अहंकार कहां टिकेगा। पीएम के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, राहुल गांधी को मिल रहे समर्थन से पीएम डरे हुए हैं। राजस्थान में करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुनूर का निधन, दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। राजस्थान में अब 199 सीटों पर होंगे चुनाव, गुरमीत सिंह कुनूर के निधन से करणपुर सीट पर चुनाव कैंसिल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा, राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कम से कम 4 राज्यों में चुनाव जीतेगी कांग्रेस। टोंक में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रमेश बिधूड़ी का बयान, टोंक और राजस्थान चुनाव पर लाहौर की है नजर। जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा, बोले मुझे बीजेपी और कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले पीएम, छत्तीसगढ़ को कुशासन और भ्रष्टाचार के शिकंजे से भाजपा ही निकालेगी। छत्तीसगढ़ के साजा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, कहा पहले चरण के चुनाव में ही तय हो गया, यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान, बेटिंग ऐप का नाम देकर सीएम बघेल ने महादेव का अपमान किया। रायपुर की जनसभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, बीजेपी मतलब विकास, कांग्रेस मतलब लूट और धोखा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह का बयान, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। रमन सिंह का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा, किसानों को 2 साल का देंगे बोनस, सभी भ्रष्टाचार की होगी जांच। रायपुर में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने लूट का अड्डा बना दिया। छत्तीसगढ़ की रैली में सीएम हेमंता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस का एक नेता हमेशा युवा नेता ही रहता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैं सीएम हेमंता की तरह डर से बीजेपी में शामिल नहीं हो जाऊंगा, बीजेपी को जो करना है कर ले। सीएम हेमंता ने भूपेश बघेल को दिया जवाब, बीजेपी में शामिल होने से पहले सीबीआई से मुझे क्लीन चिट मिली थी। महादेव ऐप केस पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, ईडी के पास नहीं है कोई सबूत, इसीलिए सीएम बघेल को नहीं कर रहे हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सीएम पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बोले सलाखों के पीछे रहकर अदालत में भी देना पड़ेगा भ्रष्टाचार का जवाब। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में राहुल गांधी की जनसभा, कहा मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी। राहुल गांधी ने भूपेश सरकार की तारीफ की, कहा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला ऐतिहासिक। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, ओबीसी वर्ग को देश में भागीदारी नहीं देना चाहते पीएम। मध्य प्रदेश में थम गया चुनाव प्रचार, 17 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बैतूल की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा, पूरे क्षेत्र में 10 सीएम राइस स्कूल बनाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस झूठ की दुकान है, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सीएम योगी की जनसभा, बोले गरीब कल्याण कांग्रेस का एजेंडा नहीं, इन्होंने एमपी को बीमारू राज्य बनाया था। योगी आदित्यनाथ बोले एमपी में अब विकसित हो चुका है, सीएम शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने यह करके दिखा दिया। छिंदवाड़ा की रैली में बोले सीएम योगी, कांग्रेस देश में समस्या की जननी है, वो देश पर बोझ बन चुकी है। सौसर की सभा में बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, मध्य प्रदेश में 5वीं बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस सवाल, 55 साल और 18 महीने मध्य प्रदेश पर शासन किया, क्या काम किया। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां गड़बड़ी होगी तो जांच होगी ही। दतिया की जनसभा में बोली प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रियंका पर पलटवार, बोले वो पार्ट टाइम नेत्री हैं, कृपया स्वयं आईने में झांक ले। बीजेपी नेताओं पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा मध्य प्रदेश में हजारों खोखले वादे किए, 3 साल में सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिया। भोपाल की रैली में बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी हमेशा गांधी परिवार को गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम की हरकतें ऐसी हैं कि लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी और कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव का दावा, तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति मजबूत। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी की गाड़ी की हुई चेकिंग, कामारेड्डी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की जांच। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान, सीएम केसीआर 2024 चुनाव की चिंता छोड़े, विधानसभा में आपकी पार्टी हारने वाली है। आप नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर आरोप, सीएम अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में लगी है बीजेपी, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले वो वंशवाद की राजनीति करते हैं। नित्यानंद राय ने दिया उदाहरण, कहा लालू यादव ने योग्य नेता की जगह राबड़ी देवी को बनाया सीएम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा, बीजेपी श्री कृष्ण की भी उपासक है, इसीलिए सारे यदुवंशी भी भाजपा के साथ आ रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने संभाला कार्यभार, नलिन कुमार कटील की ली जगह। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। झारखंड का उलीहातू है बिरसा मुंडा का गांव। पीएम ने उलीहातू गांव से ही पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की। किसानों के खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव का दिया हवाला। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की गाथा को बताया प्रेरणादायक। कहा, आजादी में आदिवासी योद्धाओं का योगदान। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर बोले पीएम, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा करेंगे। रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया दौरा। राष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में शहीद बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी चढ़ाए फूल। झारखंड के स्थापना दिवस पर भी पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस और स्वाभिमान के लिए झारखंड सुविख्यात है। सैन फ्रांसिस्को में IPEF की बैठक में शामिल हुए पीयूष गोयल अपने समकक्षों के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में प्रवासी भारतीय उद्यमियों को किया संबोधित। कहा, आपके सहयोग से भारत की विकसित राष्ट्र की यात्रा तेजी से बढ़ रही है। भारत में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ी। पीयूष गोयल ने दी जानकारी। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार प्रदूषण की मार। कालिंदी कुंज में यमुना में झांकी पड़ते दिखी। यमुना नदी में गंदगी पर बोले मंत्री गोपाल राय। सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर होगी छठ पूजा। दिल्ली के स्टेशन पर छठ पूजा में घर जाने वालों की उमड़ी भीड़। लोगों को कंट्रोल करना सुरक्षा बलों के लिए हुआ चुनौती। दिल्ली में हर जगह 400 के पार AQI। अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण से हालात बिगड़े। दिल्ली में तेज हवा चलने पर ही प्रदूषण में होगा सुधार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली में वायु प्रदूषण की 2-3 दिन समीक्षा के बाद ही कृत्रिम वर्षा पर होगा फैसला। गोपाल राय ने दी जानकारी। पंजाब सरकार पराली जलाने को रोकने में असफल। बठिंडा में किसानों ने जलाई पराली। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में भारी जल जमाव। एक पाकिस्तानी समेत 2 लोगों के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की। जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल ने LG को भेजी सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट। मुख्य सचिव को तत्काल सस्पेंड करने की मांग। उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर मजदूरों का प्रदर्शन। तीसरे दिन भी सुरंग में फंसे 40 मजदूर। स्वतंत्रता सेनानी और CPIM नेता N शंकरैया का निधन। 102 साल की उम्र में चेन्नई में ली अंतिम सांस। सीएम योगी ने सुब्रत रॉय के निधन को अत्यंत दुखद बताया। शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की शक्ति देने की कामना की। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर संगम पहुंचे श्रद्धालु। संगम नदी में किया पवित्र स्नान। दिल्ली के गाजीपुर में एक कार में शख्स की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। पुलिस और फोरेंसिक जांच जारी। यूपी के इटावा में नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के पास भागलपुर जयनगर इंटरसिटी ट्रेन में धमाका। एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए। पंजाब में तरन में BSF ने ड्रोन बरामद किया। चीन का बना हुआ है ड्रोन। ठाणे के भिवंडी में धागे के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के धारावी में पटाखा बनाने के लिए कुरान के इस्तेमाल का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी बस। 36 यात्रियों की मौत, 19 यात्री घायल। डोडा बस हादसे पर पीएम ने जताया दुख। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। म्यांमार के 2 और सैनिक मिजोरम में घुसे। पुलिस ने दोनों सैनिकों को असम राइफल्स को सौंपा। अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना। टैंक के साथ अस्पताल कंपाउंड में घुसी इजरायली फौज। हमास के आतंकियों से इजरायली सेना की अपील। छिपे हुए आतंकी करें सरेंडर। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान। कहा, अस्पतालों पर हमलों का समर्थन नहीं करता अमेरिका, लेकिन अस्पतालों में छिपे हुए हैं आतंकवादी। दिल्ली के प्रेस क्लब में गजा जेनोसाइड नाम से कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से युद्ध रुकवाने की अपील। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने इजरायल पर साधा निशाना। इजरायल के टेरर स्टेट बताया। पाकिस्तान में सुबह 5:35 पर शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर थी 5.2 की तीव्रता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। विराट कोहली ने रचा इतिहास। वनडे क्रिकेट में जड़ा 50वां शतक। सचिन तेंदुलकर से आगे निकले कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन ने बनाए थे 673 रन। विराट की कामयाबी पर सचिन तेंदुलकर ने जताई खुशी। कहा, एक भारतीय ने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ा, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने भी 105 रनों की खेली पारी। शुभमन गिल ने नाबाद 80 रन बनाए। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से छोड़ी कप्तानी। विश्व कप में खराब प्रदर्शन की वजह से लिया फैसला।